चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में। एक कमेंट प्राप्त हुआ है, अंशुल जी ने इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है और इन्होंने खरीदारी की हुई है लगभग 851 रुपये के भाव में। 100 शेयर्स इन्होंने यहाँ पे उठा रखे हैं, तो अच्छा खासा भाव है और स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो 459 रुपये का करंट प्राइस है। जानना चाहते हैं कि आगे का रिव्यू किस तरीके से हो सकता है स्टॉक के अंदर, तो क्या पॉसिबिलिटी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती हैं, गिरावट देखने को मिलेगी या फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो जो सारा आंकलन है हम कंपनी के फंडामेंटल के आधार पर, रिसेंट में जो न्यूज़ देखने को मिल रही है उसके आधार पर, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो उसके बाद में ये पता चलेगा कि किस तरीके की हलचल आगे आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा कि किसी भी शेयर के अंदर खरीदारी करते वक्त आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि स्टॉक के अंदर हमारी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी पहले मेज़र करती हैं, तो अच्छी खासी क्वांटिटी आपने इसके अंदर उठा रखी है, लगभग 100 क्वांटिटी। तो प्राइस काफ़ी ऊपर है और 100 क्वांटिटी, तो कहने का मतलब ये कि आपके पास में अगर इतना अमाउंट है वापस आप इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकें, क्वांटिटी ऐड कर सकें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरह की क्वांटिटी मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल निवेशकों को नहीं उठानी चाहिए। तो कम से कम क्वांटिटी उठाएं किसी भी स्टॉक के अंदर, क्योंकि देखिए गिरावट कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर कितने दिन तक भी चल सकती है। हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो पिछले एक महीने के अंदर लगभग 10% का मूवमेंट देखने को मिला नेगेटिव। इसी तरीके से 6 महीने की बात करें तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 43% से ज़्यादा की गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। एक साल की बात करते हैं तो 42% से ज़्यादा की गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल रही है और पिछले एक साल से लगातार ये शेयर नीचे की तरफ ही रुख करता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर जो लेवल हमें देखने को मिले थे 2017 के अंदर लगभग 1180 रुपये से ऊपर, उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली और 17 के बाद में 18 के आसपास ये जब आया स्टॉक तो अच्छे खासे लेवल इसके अंदर देखने को मिले थे। 300 रुपये तक ये शेयर चला गया था। उसके बाद में कुछ तेज़ी के चरण भी बनते हुए नजर आए और उठा पटक के बावजूद ये शेयर हम लोग को ऊपर की तरफ रुख करता हुआ नजर आया। तो अब 2021 के अंदर तेज़ी देखने को मिली और 900 रुपये से ऊपर के लेवल आपको स्टॉक के अंदर बनते नजर आए। उसके बाद लगातार गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो अब तक शेयर में किस तरीके की चाल देखने को मिली, तो ऊपर नीचे के बराबर आपको इस कंपनी के अंदर चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर जो हाल फिलहाल में एक्शन देखने को मिल रहा है वो लगातार देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि जब तेज़ी का चरण इस कंपनी के अंदर शुरू होता है तो भी आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है, लगातार ये शेयर बढ़ता ही चला जाता है। और जब गिरावट देखने को मिलती है तो लगातार इस स्टॉक के अंदर गिरावट ही देखने को मिलती है। यही सारी कहानी हाल फिलहाल में हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये तो था चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि हाल फिलहाल में किस तरीके का एक्शन आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए कुछ बारीकियां हैं जो इस कंपनी की मैं आपके साथ में प्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल के अंदर ये कंपनी है और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो 100 कंट्री के अंदर सेल किए जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ठीक ठाक करती है कंपनी फार्मा की, और जो अगर सेल की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वो भी ठीक ठाक है, यानी कि काफ़ी सारी कंट्रियों के अंदर ये अपना माल सप्लाई करती है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए कंपनी के बिजनेस मॉडल की तो मार्केट वैल्यू लगभग 4134 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे ROC और ROE दोनों ही इस समय पॉजिटिव चल रही हैं। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो लगभग 10 रुपये के आसपास है। और अगर डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। हाई लो की बात करते हैं तो 1000 रुपये के आसपास ये स्टॉक चला गया था और अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जो लेवल फिलहाल के डेट में देखने को मिल रहे हैं आपको, ये 52 वीक लो के लेवल है। तो इस समय अच्छी खासी गिरावट पर इस समय ये शेयर खड़ा हुआ है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि 50 डेज़ का DMA जो दिखाई दे रहा है लगभग 535 रुपये के आसपास है, और अगर 200 डेज़ के DMA की बात करते हैं तो 648 रुपये के आसपास निकल कर आ रहा है। तो नेट टर्म्स में अगर तेज़ी देखने को मिले तो कम से कम इसे 535 रुपये का लेवल क्रॉस करना होगा, तब ये लगभग 648 रुपये के आसपास तक हम लोग को रुक करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों इस कंपनी के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है किस वजह से देखने को मिल रही है, तो ये कंपनी बराबर हम लोग को डिविडेंड जरूर दे रही है। 120% से ज़्यादा की डिविडेंड पे आउट निकल कर आई है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के अंदर हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी सेल्स के अंदर कुछ मायूस करती हुई नज़र आ रही है, और ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। पिछले 5 साल से लगातार सेल्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। दूसरा ये कि अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे लो ही है, लगभग 29.60% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। इसी तरीके से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसके अंदर नेगेटिव देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 सालों की बात करें ओवरऑल 7.72% के आसपास निकल कर आ रही है।
यहाँ पे प्रोमोटर्स के प्लेज शेयर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं और लगभग 26.02% के आसपास आपको प्लेज होल्डिंग भी इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि हाल फिलहाल में इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो इस बार कंपनी के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आई, क्वार्टर बेसिस पे बड़ी हलचल देखने को मिली, 575 करोड़, पिछली बार 509 करोड़। इसी तरीके से अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी ओवरऑल बढ़ता हुआ नजर आया। 19 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, पिछली बार नेगेटिव था। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी इस बार तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो मार्च 2021 तक 1858 करोड़ सेल्स थी, इससे पहले 1692 करोड़ की सेल्स थी, 1537 करोड़ पिछली बार थी। तो कहने का मतलब ये कि सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ यहाँ पे मजबूती के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो कंपनी के पास में कितना रिजर्व्स है, 3139 करोड़ का रिजर्व्स है। और अगर पिछली बार का देखें तो 3158 करोड़ का था, तो कुछ गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से नेगेटिव संकेत हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो 5299 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहे हैं, तो ओवरऑल वहाँ से तेजी के संकेत हमें कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं। इसी तरीके से अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 29.60% की है। एफआईएस की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो लगभग ओवरऑल 25% के आसपास देखने को मिल रही है। डीआईएस की बात करें तो लगभग 20% के आसपास है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 25% की हिस्सेदारी आपको पब्लिक की देखने को मिल रही है। अब देखिए आगे क्या करना है इस कंपनी के अंदर। फिलहाल की डेट में तो गिरावट देखने को मिल रही है। 83% एनालिस्ट खरीदारी की राय इस कंपनी के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से मजबूत संकेत देखने को मिले हैं। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो 3 रेंज आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। 907 रुपये के लेवल आपको ये स्टॉक टच करता हुआ नजर आ सकता है। फोरकास्ट की बात करने वाले हैं 2022 की, तो किस तरीके की हलचल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। लगभग 97% करंट लेवल से तेजी देखने को मिल सकती है, 617 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। तो 34% का अपसाइड मूवमेंट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 3 रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तीनों की तीनों आपको रेंज ऊपर की ही दिखाई दे रही है। 506 रुपये के आसपास तक जाएगा तो लगभग 10% का मूवमेंट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए दिक्कत फिलहाल की डेट में कंपनी के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रही है। जो दिखाई दी वो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर हम लोग को दिक्कत देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली, सेल्स के अंदर कुछ हल्की मल्की डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए बोरोइंग्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली। तो अब जिस तरीके से लगातार गिरावट हमें शेयर के अंदर अभी तक देखने को मिली, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये सिर्फ मेरा मानना है, मेरे विचार हैं, हो सकता है कि आपकी कुछ अपनी थॉट्स अलग हों। तो इस स्टॉक के अंदर जो गिरावट अब तक हमें देखने को मिली थी, अब धीरे धीरे करके स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अप स्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।